हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, जस्ट बी जॉयफुल। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन बाय एक्चुअली जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम लोग ये चीज तो समझ चुके हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। Value of the variable for which the value of the polynomial becomes zero is called the zero of a polynomial। यही तो मतलब इन सिंपल, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p of x का कोई एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर मुझे पता नहीं है, पर x का वो वैल्यू मान लीजिए अल्फा, फॉर विच p of alpha goes to zero, then we say that alpha is the zero ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो हम लोग समझे हैं ना कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल के लिए उसका वेरिएबल का वैल्यू, अगर एक पॉलिनोमियल है एंड एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए जो अल्फा मान रहे हैं, अगर p ऑफ अल्फा जीरो हो जाए, इसका मतलब अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर यहां पर मान लीजिए x ऑफ ये इक्वल्स टू बीटा, एंड अगर p of beta becomes zero, then what we'll say? We'll simply say that p of beta zero है। या फिर मान लीजिए p of x of alpha गामा है, इसका पर देखा गया है कि p of गामा जीरो हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अब ये ना बोलोगे कि गामा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है फॉर अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एंड जितना भी पढ़ना था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो ये चीज हुआ हम लोग का कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब हम लोग क्या समझते हैं मैथमेटिकली, पर हम लोग को क्या पढ़ना है आज? जियोमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है कि एक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऑब्वियसली ग्राफिकल अप्रोच स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो, जब भी हम लोग ग्राफिकल अप्रोच पढ़ेंगे, दैट इज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और आपको हम बस बेसिक, ऑब्वियसली एक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का बेसिक एलिमेंट्री आइडिया होना बहुत जरूरी है, तो हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं आपका। ठीक है, देखिए नॉर्मली ये हम लोग का एक नंबर लाइन होता है। ठीक है, जहां पर सेंटर में जीरो मार्क होता है और टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहीं एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन को भी हम चाहे तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सिमिलरली इधर हो जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस साइड पॉजिटिव नंबर, इस साइड नेगेटिव नंबर्स। बस ये ध्यान देना जरूरी है कि डिस्टेंस बिटवीन ईच यूनिट सेम होगा। 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, -1 एंड -2 के बीच में, -3 एंड -2 के बीच में। ये इक्वल स्पेसिंग रखना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर कोई आपको बोले कि 2.5 कहां पर होगा, तो 3 और 5, 2 और 3 के बीच में कहीं पर होगा, बीच में। ठीक है, चलो। पर आपको बोल दे अगर कोई कि मुझे प्लीज बताइए ये पॉइंट का स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये पॉइंट को अगर आइडेंटिफाई करना है मुझे, तो हम कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को एक और वर्टिकल लाइन बनाना पड़ता है ऐसे। ठीक है, सच दैट जीरो के ऊपर वाला सारा वैल्यूज पॉजिटिव होगा और जीरो के नीचे वाला सारा वैल्यूज नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन था, इसी नंबर लाइन को हम वैसे वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और सेम चीज यहां भी होगा, ये +1, ये -1, +2, ये +3, यहाँ पे +4, ये +5 एंड सिमिलरली नीचे भी होगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, पर ये बात का हम लोग फिर से ध्यान रखेंगे कि दोनों का बीच का स्पेसिंग सेम होगा। दो इंटीजर्स के बीच का स्पेसिंग, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का स्पेसिंग, वो हम सेम रखेंगे। ठीक है, अब अगर जो क्वेश्चन पे आते हैं हम कि इस पॉइंट का स्पेसिफिकेशंस क्या होगा, इस पॉइंट को इस प्लेन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम बोल सकते हैं
भैया एक काम करो ना, आप पहले ये जो एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, आप वहां से चल के 3 यूनिट इधर आओ, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलो। हम बोलेंगे ठीक है, 1 2 3, यहां पहुंच गए हम, परफेक्ट। और फिर क्या, मुझे इधर जाना है। आप बोलोगे अच्छा भैया एक काम करो, आप ना 4 यूनिट वर्टिकल एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाओ। हम बोलेंगे ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। मान लो ये पॉइंट यहां था, थोड़ा बहुत कर दिया, ये पॉइंट यहां पे था। तो आप क्या बोले कि पहले आप 3 स्टेप, पहले आप 0 पे हो, इस पॉइंट को मुझे आइडेंटिफाई करना है। आपने क्या बोला, भैया भैया एक काम करो, आप 3 स्टेप हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। एंड यहां पे आने के बाद आप 4 स्टेप वर्टिकल लाइन के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, 1 2 3 4, और इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम बोल सकते हैं कि इसका पॉइंट का पोजीशन हो सकता है 3 यूनिट इन द एक्स डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल लाइन, एंड 4 यूनिट इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा +3, +4, ठीक है। अब इसी को अच्छे से करने के लिए हम लोग इस वर्टिकल एक्सिस को एक नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन को, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है इसको भी एक नाम दे देते हैं वाई एक्सिस। ये जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, पर हम लोग एक तरह का कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं और वही चीज फॉलो करेंगे हम लोग कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस दिया जाता है और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस नाम दिया जाता है। और इन जनरल अगर मुझे कोई भी पॉइंट ए है उसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम लोग पहले लिखते हैं ऐसे, एक्स कोऑर्डिनेट फिर कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ये ए अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई, तो ये हो गया, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहां पर एक्स को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एक्स, जो पहला वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट वो रिप्रेजेंट करता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऐसे अगर हम चाहें तो कोई भी, अगर आपको एक आर्बिट्ररी पॉइंट दे दिया जाए, मान लो आपको पॉइंट दिया गया है b 2, -3, इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्लॉट करना है 2 -3, मतलब कि x पहला है जो है x एक्सिस का, x एक्सिस पे +2, मतलब यहां आप 0 से यहां पे चल के आए, फिर -3, y जो है -3 है, इसका मतलब ये हुआ कि आप नेगेटिव y एक्सिस पे मूव करोगे, मतलब नीचे की तरफ, यहां पे आए फिर 3 यहां पर है, तो फिर 3 यहां पर है, मतलब यहां ये कोई पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा आपका b, क्लियर है। मान लीजिए एक और लेते हैं हम c -3, 1, इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप कहां मूव करोगे, -3 ऑन द x एक्सिस, मतलब कि x एक्सिस का नेगेटिव में मूव करोगे, -3 -1 यहां पर आ गया, और y में कहां मूव करना है, ऊपर, पॉजिटिव है मतलब ऊपर मूव करना है, ये हो गया, ये पॉइंट होगा आपका c, क्लियर है। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जो कि हर एक, ये मेरा एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड हर एक पॉइंट को x और y हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट डाल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, -3, 1, तो इसको इन प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने का मतलब कि उसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये बोलना चाहते हैं आपको, आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि एवरी पॉइंट ऑफ द फॉर्म p x, y कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ओके,
तो ये हो गया हम लोग का ग्राफिकल अप्रोच को स्टार्ट करने का प्री रिक्विजिट, मतलब कि ये तो हम लोग को जानना जरूरी था। अब हम लोग ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं, ठीक है, सब क्लियर है। इसको हम मिटाएंगे नहीं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। ये एक पहला वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा रिप्रेजेंट करता है वाई कोऑर्डिनेट, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं हम। ये देखने में कुछ ऐसा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ओके। अब हम लोग को चाहिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्टार्ट करेंगे यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल APPROACH, ठीक है, चलिए बढ़िया। अच्छा देखो, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा ना सर, P of x इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया रहेगा ना। मान लीजिए एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, नहीं, an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus a1 plus a0, ठीक है। तो मान लेते हैं इन जनरल ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, क्लियर है, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, हम बोल सकते हैं लेट y इक्वल्स टू p ऑफ x, ठीक है। अब आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरा, अगर हम यहां पर x का डिफरेंट वैल्यूज दें, कभी मान लीजिए हम लेट फॉर x इक्वल्स टू x1, अगर हम यहां पर इस एक्सप्रेशन में x के जगह एक वैल्यू लिखें, यहां पर दें, तो मुझे y का एक वैल्यू मिलेगा। फॉर x इक्वल्स टू 1 लेट y इक्वल्स टू y1। सिमिलरली अगर हम फॉर x इक्वल्स टू x2 दे दें, तो मुझे लेट y इक्वल्स टू एक वैल्यू मिलेगा, उसको हम y2 बोल रहे हैं। सिमिलरली डॉट 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 फॉर x इक्वल्स टू xn, मेरे को y का एक वैल्यू मिलेगा जिसको हम yn बोल रहे हैं। मतलब कि हम बस ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग ये जो पॉलिनोमियल है, अगर x के जगह डिफरेंट वैल्यूज लिखें, तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंगली y के ये डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा, सच दैट ये x और ये y एक पॉइंट बन जाएगा, x1 y1 एक पॉइंट बन जाएगा, विच इंप्लाइज x2 y2 भी एक पॉइंट बन जाएगा। करते 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 सिमिलरली xn yn भी एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ये तीनों, ये सारे क्या बन जाएंगे मेरे, ये तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, पॉइंट्स बन जाएगा। मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, POINTS पॉइंट्स, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स, कि पहले x है फिर y, पहले x है फिर y, फिर x है फिर y, ठीक है। और हम लोग अभी नोटिस किए हैं ना कि हर एक पॉइंट को हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर, कितना सारा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 ऑर्डर, कितना मिलेगा, therefore we get n पॉइंट्स। मेरे को n ऐसा पॉइंट्स मिल जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 5, ये n, मेरे को n पॉइंट्स मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ये पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। दैट इज नाउ we can plot these points in the coordinate plane, मजा ही मजा है अब तो। अब जैसे आप इस पॉइंट, सारा पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, GRAPH, ग्राफ will be obtained, ठीक है, एक ग्राफ मिल जाएगा मुझे, क्लियर है। और इस, ठीक है, इतना क्लियर हो हम लोग को, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
क्या मिल जाएगा, हम लोग को एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इन जनरल ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही मिले, पर हम लोग जनरलाइज करके बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मुझे एक ऐसा ग्राफ मिल गया, ठीक है। ओके, अब नोटिस कीजिएगा कि ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, ये ग्राफ फिर एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, ये ग्राफ फिर एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, और ये ग्राफ फिर एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, ठीक है। ओके, ये हम मिटा रहे, ठीक है, बस नहीं मिटाते नहीं, छोड़ो। अब देखिए, द पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, the point at which the graph cuts the x-axis gives the value of the zero, gives the value of the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। मतलब कि बस हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये ग्राफ को प्लॉट करने के बाद जहां जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो देगा आपका वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली या फिर जियोमेट्रिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉइंट्स है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। ये आइडिया क्लियर है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स, क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। बस ये चीज हम लोग खत्म हो गया। अब इसको मिटा के हम एक मेन हेडिंग दे रहे हैं, फिर आप देखोगे कि हम आपको कंप्यूटर के हेल्प से आपको समझाएंगे जीरोस क्या होता है, तो वो चीज बहुत मजा आएगा हम लोग को करने में, ठीक है। तो बस हम एक बार मेंशन कर दें यहां पर एक चीज कि जियोमेट्रिकली zeros of a polynomial represents the point on the x axis at which the graph graph intersects the x axis or touches the touches the x axis, ठीक है। अच्छा, यहां से हम एक चीज आपको अच्छे से स्पेसिफाई कर देना चाहते हैं कि इंटरसेक्ट और टचेस का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट और टचेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। नोटिस कीजिए कि इस सिचुएशन में जो ये कर्व है वो गया यहां से, मतलब कि नेगेटिव वाई से आ रहा है और फिर पॉजिटिव वाई में चला गया, मतलब कि जब वो एक साइड से दूसरा साइड में जा रहा है, ऐसे कर रहा है, तब इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट किया, ठीक है। पर वही अगर मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूं, अच्छा इसको पूरा मिटा देता हूं, आपको एक बार समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मान लीजिए ऐसे गया और फिर ऐसे आके ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ है इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, INTERSECT, इंटरसेक्ट कर रहा है, पर ये सेम ग्राफ इस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। जब टच करता है ना, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो x का वैल्यू होगा जहां पे टच करता है,
वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स एट द पॉइंट ऑफ टच, एट द पॉइंट ऑफ टच इज इक्विवेलेंट टू टू रूट्स, ठीक है, या फिर टू रूट्स या फिर जीरोस, एंड जहां पे इंटरसेक्ट करता है द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द ग्राफ intersects is equivalent to one root और जीरो, ठीक है। ये चीज हम लोग को समझना जरूरी। ऐसे मान लीजिए ग्राफ ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्ट करता है तो ये जो पॉइंट है ना इज इक्विवेलेंट टू वन रूट, पर जब टच करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इज इक्विवेलेंट टू टू रूट्स। ये बात को आप अच्छे से बस समझ लीजिए, ठीक है। मतलब कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को हर एक पॉलिनोमियल, प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग हर एक पॉलिनोमियल को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एंड मतलब उसको ग्राफ बना सकते हैं। और ये ग्राफ जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वो देता है मेरा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब कट करने का दो तरीका हो सकता है। एक हो सकता है कि वो टच कर रहा है यहाँ पर, सॉरी टच कर रहा है यहाँ पर। जब टच कर रहा है मतलब ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है दो रूट्स के बराबर है, और जब ये है एक रूट के बराबर है। विल सी दैट, समझ जाएंगे जब अब हम लोग कंप्यूटराइज्ड वे में सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा हम लोग, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग एक जो हम लोग समझ रहे थे व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको अब एक हायर लेवल पे ले जाते हैं और इसको ग्राफिकल के मदद से समझते हैं। और हम लोगों ने क्या पॉइंट आउट किया है कि अगर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो एक्स का वैल्यू आपको जीरो देता है, ठीक है। मतलब कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये होता है कि एक ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया है बार बार वो होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को समझना एकदम शुरुआत से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। चलिए बढ़िया, तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल से। और जहां तक हम लोग को पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो है। अब अगर डिग्री जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है, देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का नाम एफ ऑफ एफ है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। और हमने इसको वेरिएबल कांस्टेंट जो होता है उसको 5 दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हम इसको प्लॉट किए हैं तो ये कैसा लाइन आया, ये एज इफ एक लाइन आया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको ये ब्लू लाइन दिख रहा है ना, वो क्या है, एज इफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कटिंग द वाई एट द पॉइंट वाई इक्वल्स टू 5। समझ में आया। अब देखो ये 5 नहीं देके हम कोई और भी नंबर दे सकते हैं, माइनस अगर हम चाहें तो 2.5 भी दे सकते हैं, ठीक है। प्लॉट करते हैं। अच्छा देखो जैसे ही हमने f ऑफ x इक्वल्स टू 2.5 दिया, देखो ग्राफ कैसे बदल गया कि ये भी जो लाइन है अभी भी y x एक्सिस से पैरेलल है, पर अब ये y को आपका 2.5 पे कट कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन का नाम भी लिखा हुआ है। ये कैसा इक्वेशन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव नहीं देख के चाहे तो उसको नेगेटिव भी दे सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, मुझे -7 दे रहे हैं मान लीजिए। तो देखिए ग्राफ क्या हो जाएगा, ओ वाओ, तो ग्राफ कैसा हो गया, देखिए ग्राफ हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पर अब ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस को -7 पे कट किया है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बस -7 पे कट किया है। तो फिर समझ गए हम लोग, ओके। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता है देखने में, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कट्स द वाई एक्सिस एट सम पर्टिकुलर पॉइंट जो कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं जीरोस पे। अब नोटिस करो आप, क्या ये जो लाइन बना है, ग्राफ बना है, क्या ये कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा? ये तो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब कि एक्स एक्सिस को कभी कट करने का नौबत ही नहीं आएगा। अब जब नौबत नहीं आएगा इसका मतलब ये हुआ कि, ध्यान सुनिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव नो रूट्स या फिर नो जीरोस।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी रियल रूट्स या फिर जीरोस नहीं होता है। ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई भी आपके पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब इट हैज नो जीरोस, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डिग्री 1 पे, जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल देखने में कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी, मतलब कि हाईएस्ट वेरिएबल 1 होगा, तो हम यहाँ पे x दिए 5x प्लस 2, ठीक है। इसका एंटर करते हैं और देखते हैं इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। ओ वाओ, ये कैसा इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है पॉलिनोमियल f ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल का नाम f है और वेरिएबल x है और उसका इक्वेशन क्या है 5x प्लस 2। इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है, और आप देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन कैसा है देखने में, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ है, ठीक है। एंड ये जो लाइन है वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे। इसका मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव वन रियल रूट, लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव वन रियल रूट, और देखने में कैसा होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की तरफ होता है। अगर +2 नहीं देखे -3 दे सकते थे तो कैसा हो गया, तो शिफ्ट हो जाएगा, या फिर -7 देते हैं कैसा हो जाएगा, इधर चला जाएगा, या फिर इसको नहीं चेंज करके हम +5 के इधर माइनस देते हैं तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से खेल सकते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है एंड मीट्स और इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, ठीक है। अब आप प्लीज ध्यान दीजिएगा एक चीज का, ये जो एकदम टॉप कौन सा हाथ है मेरा, लेफ्ट है, लेफ्ट का टॉप बॉटम कॉर्नर में देखिएगा, यहाँ कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा एक चीज, देखिए हमने अब देखिएगा आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, और ये फंक्शन दिखा रहा है आपका। अब देखिए हम एकदम नीचे नीचे आ रहे हैं, देखिए ओहो सॉरी, अब देखिए आपको यहाँ पे एक रूट का वैल्यू दिखा रहा है, रूट का वैल्यू है x0 इज इक्वल टू -1.8, मतलब ये हुआ कि ये जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है इसका रूट है -1.8, एक ही बार में समझ में आ गया, और इसका एक ही रूट है। ओके, चलिए हम एक सिंपल सा इसको इक्वेशन और चेंज कर देते हैं, हम क्या ले हम -3 + 6x, कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ता, पहले ये लिखो बाद में वो लिखो, क्या फर्क पड़ता है, पहले आप x का लिखो, पर देखो सिंपली ये भी एक पॉलिनोमियल है, देखो रूट चेंज कर देंगे, देखते हैं इसका रूट कितना आता है। इसका रूट है, अरे अरे आजा 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 आ गया, रूट कितना है 0.50, मतलब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है, वो भी लीनियर है, जिसकी एक की रूट होंगी, और वो रूट कितना है 0.50, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब लीनियर पॉलिनोमियल को एक बार समराइज कर देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसकी मैक्सिमम रियल रूट 1 हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ बनेगी वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, क्लियर है। ये था ऑल अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब करते हैं हम लोग फॉर द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मतलब क्या हुआ, जो हाईएस्ट पावर है वो x, हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होगी, तो इसके अगर मुझे हाईएस्ट डिग्री 2 लाना है तो मुझे फंक्शन ठीक से लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं 4x स्क्वायर, मतलब कि अब हमने पॉलिनोमियल को नाम दिया है 4x स्क्वायर। देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। ओ वाओ, देखिए कैसा बना है, इसका ग्राफ ऐसा बना है कटोरा की तरह, एक तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, देखिए इसका ग्राफ कैसा है कटोरा की तरह, ऐसे एक कटोरा की तरह, बोल की तरह है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, ऑब्वियसली यहाँ पे x टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट दैट डजंट मैटर, इसका मतलब कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। अभी दिखा देते हैं आपको हम, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं +0x +0, इसका मतलब क्या हुआ, हमने x टर्म और कांस्टेंट टर्म लिखा है पर दोनों का वैल्यू 0 दे दिया है। अब अगर हम एंटर मारते हैं, अगर ग्राफ सेम रहता है, इसका मतलब आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल का फंक्शन क्या है, अब देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर 0x + 0 है, बट स्टिल ग्राफ सेम है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया ना कि अगर कोई टर्म नहीं दिया हुआ रहता है, x टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब कि वो टर्म 0 है। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। ओके, अब आते हैं जीरोस पे। अब देखिए ये जो एक पॉलिनोमियल है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कटोरा की तरह, ठीक है। और इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला, ठीक है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कटोरा की तरह ही होता है, जिसका नाम होता है पैराबोला, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो ग्राफ है इसके दो रियल रूट्स होंगे, मैक्सिमम दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम दो रियल रूट्स होंगे इसके। तो ये दो रियल रूट्स कैसे आ सकता है? आ सकता है एज इफ कि ये एक पॉइंट पे टच करे। अगर एक पॉइंट पे टच करेगा मतलब दो रूट्स मिल गया ना, तो ये उस कैटेगरी का एग्जांपल है। नोटिस करो आप यहाँ पे देखो, एकदम टॉप बॉटम में देखो रूट कितना है, -0 या फिर सिंपली 0, एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब चलिए, अब हम थोड़ा और चेंजेस लाते हैं इसमें। 4x² है, +2 कर देते हैं। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ओह माय गॉड। तो देखिए अभी भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, डिग्री 2 है, पर क्या ये अभी भी ये पैराबोला ही है, ग्राफ पैराबोला ही है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है? देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, पर क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है? बिल्कुल नहीं, कहीं पे कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी रियल जीरोस नहीं है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा। ओके, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हम समझ गए लोग। चलिए अब कुछ नया एग्जांपल लेते हैं। तो मुझे फिर से फंक्शन लिखना पड़ेगा अच्छे से, सॉरी। हाँ चलिए पहले फंक्शन लिखते हैं अच्छे से। ओके, क्या लें? अच्छा एक चीज़ हम दिखाना भूल गए आपको, जो एक सेकेंड, हाँ इसको 4x² ही रखते हैं। एक बार फिर से हम 4x²। अब देखो ये तो क्या है, ये एक पैराबोला है जो कटोरा ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव y की तरफ है, पर वही अगर हम यहाँ पर एक माइनस दे दें तो कटोरा कहाँ गया? नीचे बन गया। मजा आया? क्या मजा है ना, कि आप बस उसको क्या किए हो, कटोरा को मतलब सिंपली -y² 4x² आ गया, मतलब कि नीचे बना है पैराबोला, ठीक है। ये भी लॉजिक सही है। अगर यहाँ पे +2 होता या फिर -2, यहाँ पे अगर हम +2 कर देते हैं तो देखो ये क्या हुआ। तो ये एक ऐसा पैराबोला है जो सच में एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। क्या कट कर रहा है देखते हैं लोग, रूट देखिए नीचे आप लोग, बॉटम में देखिएगा, बॉटम में एक रूट है -0.70 और एक है -7 प्लस, एक था -0.7, एक है +0.7, ठीक है। तो फिर ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो रियल रूट्स हैं, और वो कैसे हैं? बाय कटिंग एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। टच नहीं कर रहा है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। अगर हम वही इसको, कहाँ गया, +4 है ना, और अच्छे से दिखा दे, +5 कर देते हैं यहाँ पर तो अच्छा बन जाएगा ये। देखिए तो इसका रूट्स कितना हो जाएगा अब देखिए रूट्स एकदम टॉप में देखिए, इसका रूट्स हो गया अब, एक रूट है -1.11 और एक है, और एक कितना है, और एक है +1.11, ठीक है। ऐसे हम समझ गए। चलिए अब हम इसका थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं हम। 4x² +6x +8, ठीक है। देखिए अब कैसा ग्राफ बना, देखिए अब अभी भी ऐसा ही है, पैराबोला ही है जो ये एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक ये है रूट -4 और एक है ये -2, ठीक है। ऐसा भी पैराबोला बन सकता है। अब देखिए अगर हम सिंपली इसको ब्रैकेट में लिख के सामने अगर एक माइनस साइन दे देते हैं बस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड लैपटॉप लो हो गया, हाँ ये कितना हो जाएगा, इसको बस एंटर करिए। देखिए आपका वही क्वाड्रेटिक पैराबोला ही है, अभी भी ग्राफ अभी भी पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इन नेचर ही है, बस वो इन्वर्टेड हो गया है, नीचे से बन गया है, ठीक है। ओके ये हो गया। अब अगर हम ये माइनस को हटा के +6 की जगह -6x बस लिख दें, इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, ये कैसा बन गया। इसका जो पहले अभी इधर हुआ करता था अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गया है, और रूट्स क्या है, रूट्स है +2, एकदम नीचे देखिए टॉप बॉटम कॉर्नर में +2 रूट है एक, और एक है +4, ठीक है। समझ में आया? अब वही अगर हम इसको भी माइनस कर देंगे यहाँ पर तो ये मेरा इन्वर्टेड हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ गए इतना हम लोग? ओके तो चलिए अब
आपको ये था, ये कैसा एग्जांपल था कि दो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो रियल रूट्स हैं और दोनों ही डिफरेंट पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। पर अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा बना दें, इसको दें हम +10x और फिर +25, अब देखिएगा कैसा बन जाएगा एग्जाम्पल। इसको हटाइए, अब देखिए ग्राफ, तो देखिए कैसा ग्राफ बना। ये भी ऑब्वियसली आपका एक पैराबोला ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही है, पर ये ग्राफ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है और वो है कितना, -5। ठीक है, तो जब टच कर रहा है तो वहां से दो रूट्स मिल जाएंगे जो दोनों का वैल्यू सेम है, -5। ठीक है, अगर हम बस यहां पर माइनस कर दें तो मेरा ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया ना। अब अगर हम यहाँ पे बस +5 लिख दें तो ये देखो एक ऐसा पॉलिनॉमियल बन गया आपका, एक ऐसा पॉलिनॉमियल बन गया जो एक्स एक्सिस को कभी टच करेगा ही नहीं, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया है, मतलब कि एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। अब सिंस ये कभी टच नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का कोई भी रियल रूट नहीं है। क्लियर है? इसके दो रूट्स होने चाहिए पर दोनों ही रियल नहीं है। अगर हम ये बस माइनस की जगह प्लस कर दें, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दें, देखा सेम इक्वेशन है, बस क्या हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गया है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। आई होप आपको ये आइडिया बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर हम सिंपली बस देखिए, एक चीज दिखाते हैं आपको, ये सेम चीज आपका नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। बस अगर हम यहाँ पे सामने एक नेगेटिव साइन दे दें तो ये कैसा हो गया, देखिए ये कैसा, ऐसा ना। अगर हम वही इसको -2 कर दें, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जहां पर दो रूट्स हैं, क्या क्या है, सॉरी यहाँ पे -2 देते हैं। देखिए अब ये सेम, अब ये सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जो एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, मतलब इसकी भी रियल रूट्स नहीं है। आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए ये बोल सकते हैं कि इसकी दो रियल रूट्स होंगे, एटमोस्ट दो रियल रूट्स हो सकते हैं। और वो कैसे मिल सकता है कि वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करे या इंटरसेक्ट करे या फिर कोई एक पॉइंट पे टच करे, ताकि वो जो एक पॉइंट है एक पॉइंट टचिंग इज इक्विवेलेंट टू टू रूट्स। आपको समझाया था ना एग्जांपल अभी, चलिए एक बार फिर से इसको बता देते हैं जल्दी से आपको। हाँ, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि ग्राफ बस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एंड जब टच करता है तो वन टचिंग इज इक्विवेलेंट टू टू रूट्स। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्यूबिक के लिए एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। क्यूबिक के लिए हमने इक्वेशन लिख के रखा है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्यूबिक के लिए। एक सेकेंड हम बस ये क्यूबिक का एक्सप्रेशन लिख देते हैं एक बार। ठीक है, आ गया, ये रहा। तो क्यूबिक का एक्सप्रेशन हम एक बार लिख देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या है, पहले स्टैंडर्ड लिखते हैं, x³ + x² + x + 1। ठीक है, ओके। तो ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जहाँ पे अब हम इसको नंबरिंग करते हैं। कोफिशिएंट हम 1 लिए हैं, इसका कोफिशिएंट 0 है, इसका कोफिशिएंट -7 है और इसका कोफिशिएंट -6 है। चलिए अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। ओह वाह, क्या सुंदर बना यार सच में। देखिए, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि आपको दिख रहा है, देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री f(x) की 3 है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो देखिए, एक रियल रूट यहाँ पर है -2 के आसपास, एकदम टॉप बॉटम में, देखो टॉप राइट बॉटम में, राइट के साइड के बॉटम में देखिए, रूट इक्वल्स टू -2 का वैल्यू दिखा रहा है। एक ये हो गया, एक या फिर एक ये हो गया डिफरेंट पॉइंट, रूट कितना है -1, या फिर एक ये हो सकता है √3। मतलब ये कैसा हो गया, ये ऐसा एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जहां पे मुझे 3 रियल रूट्स मिल रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। इसको बोलते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है या फिर कट किया है। ठीक है, पर वही अगर हम इसको
बस इसका कोफिशिएंट को अगर हम हल्का सा चेंज कर दें, बस यहाँ 5 लिख, देखिए कैसा बन गया। जैसे हमने 5 लिखा, बस देखिए ऑब्वियसली ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है अभी भी, पर इसकी तो 3 रियल रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। पर यहाँ पे देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और वो कितना है चेक करते हैं हम लोग रूट में, वो है 1.485 है। इसका मतलब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके सिर्फ एक रूट, एक ही रियल रूट है। ये बात सही है कि इसके 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, पर एक ही है यहाँ पर, ठीक है। और जो 2 रियल रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, हाँ वो बाद में पढ़ेंगे आप लोग हायर स्टैंडर्ड, ठीक, उतना ध्यान नहीं देंगे हम लोग, क्लियर है। तो फिर इसका कोफिशिएंट को अगर हम और हल्का सा चेंज कर दें, कितना कर दें इसको +4 कर दें, बस 0 की जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को +4 कर दें, तो ये ग्राफ जो बनेगा आप देखो ऐसा बन गया, ठीक है। अभी भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पर ये देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अब एक्स एक्सिस को, ये जो पॉइंट है पहला वाला पॉइंट -1, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब कि यहाँ से 2 रियल रूट मिलेंगे, वो कितने होंगे, दोनों का वैल्यू सेम है -1, ठीक है। और एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो कितना है वो है आपका, सॉरी आजा, अरे यार इसको कर्सर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभी, बहुत फास्ट। हाँ कितना है 1.2, एकदम राइट बॉटम में देखो 1.2 है आपका इसका रूट। समझ में आया हम लोग इतना। अब सेम चीज हम लोग, सेम एनालॉजी ना, हम लोग को बस क्यूबिक तक जाना जरूरी है, पर सेम एनालॉजी अगर हम लोग चाहें तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी दे सकते हैं। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री हो x⁴, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के रखा है, उसको भी हम समझाते हैं आपको। जो x⁴ का कोफिशिएंट है वो 1 है, x³ का कोफिशिएंट 0 दिया है हमने, और इसका कोफिशिएंट है -13, और x का कोफिशिएंट है 0, x का कोफिशिएंट कितना है 0 है, एंड ये है कांस्टेंट टर्म है +36, ठीक है। x⁴ + 0 -13 0 +36, इसका ग्राफ देखते कैसा है। अरे बाबा देखो कितना सुंदर ग्राफ बन गया। ये एक ऐसा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को देखो 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और वो क्या क्या है चेक कर लेते। रूट कितना है, एक है -3, ये हो गया -2, और फिर इधर राइट साइड में आते हैं ये हो गया +2 और ये +3। तो क्या हुआ, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 4 रियल पॉइंट्स पे। इस ग्राफ के 4 रियल रूट्स हैं, ठीक है। और देखने से हम लोग को ग्राफ में पता चल रहा है कि एक क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, परफेक्ट, ठीक है। समझ में आपको, ओके। तो एक और एग्जांपल है, इसको हम हल्का सा शिफ्ट करते हैं तो आपको एक और एग्जांपल का समझ में आ जाएगा। x का 4 है, इसका +4 है, x³ का कोफिशिएंट +4 है, ये है +3x, ये है इसका x² कोफिशिएंट है +3x, बढ़िया। ये -4x -4 -4x -4, मतलब ये भी देखिए ये आपके पास अभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पर ये कैसा है देखो, मजा आ गया इसमें। तो ये कैसा है, ये ऐसा है कि आपका ये ग्राफ 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। ये एक जो पॉइंट मिला ना आपको यहाँ पर, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, देखो ऐसे आके वापस ऊपर चला गया, ऐसे आके वापस ऊपर चला गया, तो इसको बोलते हैं टचिंग करना। 1 टचिंग इज इक्विवेलेंट टू 2 रूट्स। और साथ ही साथ ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट भी कर रहे हैं, जो कि है -1, और इधर जाके अगर हम देखें तो ये हो गया, अरे यार आजा, +1, ठीक है। तो ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ग्राफ के मदद से इतना तो समझ गए कि ग्राफ अगर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो 0 क्या होता है, 0 वो वैल्यू होता है जो एक्स एक्सिस पे जहां वो ग्राफ कट कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट को मिलता है, वो जो वैल्यू ऑफ एक्स होता है उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ को समझ गए पूरा अच्छे से, अब बस खत्म करने वाले हैं। खत्म करने के लिए ना हम लोग एक बस हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट में कि क्या हम लोग सीखे हैं। ओके, तो चलिए बस हम लोग फाइनली अब खत्म कर दे रहे हैं इसको, अच्छे से सब हो चुका है, बस एक समरी टाइप का 2 मिनट और लगेगा, कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, बोला गया है द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल
cuts or touches the x axis are called the zeros of the polynomial. ये तो हम लोग समझ गए अच्छे से, कोई डाउट नहीं इसमें, परफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है? अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म p of x equals to c, सही है, नेवर कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, ये तो प्रूव हम लोग को पता ही है, हेंस इट डज नॉट हैव एनी रियल जीरोस. ठीक है, ओके. एंड द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट द वैल्यू ऑफ c. समझ गए हम लोग क्या बोलना चाहते हैं? कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ होता है वो ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और ये सिर्फ वाई एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा जो डिपेंड करता है सी का वैल्यू पे, कि सी का वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 जो है, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, ठीक है, विल हैव एट मोस्ट वन रियल रूट. सिंस लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है, उसकी जो मैक्सिमम रूट रियल रूट हो सकती है वो होगी 1. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि द ग्राफ विल मीट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली, जो हम ऑलरेडी बहुत समझा चुके हैं इस बारे में. ठीक है, एंड सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सच दैट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ये समझ गए हैं कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आप समझ जाओगे कि ये, अरे भैया ये तो लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर ग्राफ, बस बात खत्म. एंड स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करती है, इसका मतलब वो ये हुआ कि उसकी एक ही रियल रूट है. बहुत बढ़िया. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे मूव करते हैं. क्या बोला गया है? फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, समझ गए हम लोग, बढ़िया, विल हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स. ठीक है, हेंस द ग्राफ मीट्स द x एक्सिस बाय इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स या फिर टचिंग द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट. समझ में आया? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं यहाँ पर, समझा दिया आपको क्या होता है. और फिर सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 रियल रूट्स हो सकता है, तो कैसे आ सकता है ये 2 रियल रूट्स? 2 रियल रूट्स हो सकता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, एग्जांपल्स देखें हम लोग, या फिर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा. अब जब एक पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब क्या है, विच इज इक्विवेलेंट टू 2 रूट्स, तो 2 रूट आ गया हम लोग का. ठीक है, पर अगर कभी ऐसा हुआ कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कोई भी रियल रूट नहीं होगी. ठीक है, चलिए अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे. क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है हम लोग का, और सिंस डिग्री 3 होती है, इसकी मैक्सिमम रियल रूट जो पॉसिबल होगी वो 3 होगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विल हैव एट मोस्ट 3 रियल रूट एंड हेंस द ग्राफ मीट्स द एक्स एक्सिस बाय, क्या हो सकता है, 3 रियल रूट चाहिए. तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा, जो पहला स्टेटमेंट है, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो सच दैट मेरे को 3 रूट मिल जाएगा. या फिर ये हो सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया है, वहां से 2 रूट्स मिल जाएगा, एंड एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट किया है तो वहां से 1 रूट मिल जाएगा, तो टोटल 3 रूट हो जाएगा. हम लोगों ने इसका एग्जांपल्स भी देखा था. ठीक है, पर अगर ऐसा हो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं किया, इसका मतलब उसके कोई रियल रूट्स नहीं है, या फिर एक पॉइंट पे कट किया मतलब कि उसके सिर्फ एक रियल रूट्स है, जिसका एग्जांपल हम लोग देखे हैं. ठीक है, एंड फाइनली the same is equally true for biquadratic polynomial. बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है. अब सिंस 4 डिग्री है, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड सिंस 4 डिग्री होती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 4 रियल रूट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं. ठीक है, ओके. तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? यहाँ पर पहला पॉसिबिलिटी ये है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सच दैट मेरे को 4 डिफरेंट रूट्स मिल जाएगा. ये क्लियर है हम लोग का कि 4 पॉइंट्स पर कट के एग्जांपल देखा हम लोग ने. ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया है, मतलब वहां से 2 पॉइंट्स मिल गया, ये एंड आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट किया है. ये देखिए सेकेंड ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, मतलब वहां से 2 रूट मिल जाएगा, या फिर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे जहां से 2 रूट मिल जाएगा, एज सच टोटल 4 रूट्स हो जाएगा. या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब बस टच करके ऐसे आया, ऐसे निकल गया, ऐसे आया, फिर ऐसे निकल गया, बस टच करके निकल गया 2 जगह पर. और एक जगह पर टच करने से मतलब होता है कि 1-2 रूट, तो 2 पॉइंट पे टच किया मतलब 4 रूट्स.
बराबर, समझ में आ गया। एंड फाइनली हम आपको ये भी बोलना चाहेंगे कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम लोग ये पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।